हेलो गाइस, मैं हूं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आप पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारी नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आपको मसूल हो सके और हमारी वीडियो से गाँव हो सके। तो वीडियो की तरफ चलते। वीडियो का टाइटल है मोहम्मद यूनुस बिगिन हेल्प फ्रॉम इंडिया। तो मोहम्मद यूनुस ने कोई मदद मांगी है इंडिया से, तो क्या हेल्प है वो वीडियो के बाद ही पता चलेगी वीडियो देखने के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ रहिए। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है बांग्लादेश एमडी यूनुस क्राइंग फॉर गुड रिलेशंस विद इंडिया अगेन। अच्छा हाँ, तो ये खबर आई है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। शायद DW को दिया इंटरव्यू में, शायद उन्होंने DW को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, भारत के साथ बड़े पुराने संबंध हैं, संबंध खराब नहीं करने चाहिए, इसको और मजबूत करना चाहिए। ऐसी बातें मोहम्मद यूनुस ने कही हैं। तो खैर धीरे धीरे सब लाइन पर आ रहे हैं, सब लाइन पर आएंगे धीरे धीरे। अब देखिए, जैसे वो मालदीव वाले मोहम्मद मोइजू इंडिया आउट कर रहे थे और बगैर इंडिया अब काम नहीं चल रहा। अभी उनकी विजिट होने वाली है दिल्ली, वो आने वाले हैं और उसके पहले उन्होंने उन दो जो मिनिस्टर्स थी उनकी चंगू मंगू, जिन्होंने पीएम मोदी का अपमान किया था, इंसल्ट किया था, उन दोनों को सैक कर दिया, उन्होंने हटा दिया मिनिस्ट्री से। पहले सस्पेंड थे, अब हटा दिया। तो दिल्ली आने से पहले उन्होंने कुछ किया है। तो देखा, थूक के चाटना कहते हैं इसको। तो मोइजू बार बार थूक रहा है और अपने आप के थूके हुए को चाट रहा है। तो बांग्लादेश वाले भी थूक के चाटेंगे। चले देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। क्या वजह है कि दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, मोस्टली कंट्रीज में हमें इस टाइम मुश्किल वक्त देखने को मिल रहा है, अनरेस्ट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। थोड़े से सख्त सवाल आपसे भी करूंगा एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप उसका जवाब देना चाहें। सबसे पहले मुझे बताएं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज में अनरेस्ट क्यों है? क्या वजह है? बांग्लादेश की तो हम एग्जांपल देते थे यार, बेहतर जा रहा है। अब वो भी रशिया भी कह रहा है कि भाई मेरे 630 मिलियन डॉलर वापस करो, इंडिया उसे कह रहा है कि मेरे 800 मिलियन डॉलर वापस करो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। यानी उधर भी उन्हें भी IMF के पास जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मौका दिया बात करने का। दूसरे नंबर पे के ऊपर जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ में फॉल्ट आ रहा है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ की अनरेस्ट है, ये डेवलपमेंट नहीं है, नहीं हो पा रही, उसकी वजह मेन सिर्फ ये है कि कभी भी आप 1400 साल पहले भी चले जाएंगे ना, तब भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश थी, ठीक है ना। तब भी मुसलमानों को चीज़ों के ऊपर वर्गलाया जाता था और जो बिक जाता था उसकी वजह से मुसलमान पीछे चले जाते थे थोड़े से के लिए। आप जब देखते हैं 1400 साल पहले हम जाते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करते हैं, तो उन्होंने एक इतना बड़ा इलाका, एक इतनी बड़ी सल्तनत कायम की, मुस्लिम रियासतें कायम की। नतीजा क्या बाद में निकला? जो बाद में आने वाले लोग थे, उसमें शिमर का मैं जिक्र करूँगा, उसने मैं की बात की। जब उसने मैं की बात की तो मुसलमानों की बर्बादी, तबाही शुरू हो। यानी कि यूनिटी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और दूसरा आपने ये क्या साजिश करते हैं, कौन लोग साजिश करते हैं? यानी ये बांग्लादेश के खिलाफ किसने साजिश कर दी कि अचानक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आज वो समझ ले बांग्लादेश से बांग्लादेश या रोड पे आ गया ऑलमोस्ट। इस सिलसिले में मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि हमें दिखाया जाता है प्रिंट मीडिया के जरिए, हमें दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कि सब ठीक है, ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। सब ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि जो जब तक आपका फायदेसर नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आपका सब ठीक नहीं है। ऐसे ही है, जब तक आप IMF के पास जाते रहोगे, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है, तब तक इसका मतलब है कि वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा। अच्छा, अब आप देखें कि पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, 3.5 साल मैं पीछे जा रहा हूँ, इमरान खान साहब के दौर में। ठीक है, हमारा GDP ग्रोथ रेट 6.5 पे चला गया। ठीक है, तारीख में कभी नहीं गया। अच्छा, नेक्स्ट अभी तक हम लोग 1.5 पे आ गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लोग जो है, हम लोग यूनिटी नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग अपने मुल्क में कोई स्टेबल हुकूमत नहीं आने दे रहे हैं। कोई भी हुकूमत आए, किसी की भी आए, स्टेबल हुकूमत हो, उसके पास अथॉरिटीज हों, ठीक है ना। आप बांग्लादेश की बात करेंगे तो वहाँ पे भी जो है ना, वो लोग स्टेबिलिटी उन्होंने खत्म की है। पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान में उनको ऐसे लोग मैसर हैं कि जो स्टेबिलिटी होने नहीं देते। ठीक है, हालांकि बांग्लादेश ने तो मैं समझता हूँ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। वैसे हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी उधर इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया, लेकिन देखा जाए जब अब अनरेस्ट हो गया, आपको लगता है कि वो दोबारा अपनी पटरी पे चढ़ पाएंगे? जो बांग्लादेश के जो उन्होंने नायब मुकर्रर किए हैं वहाँ पर, मोहम्मद यूनुस साहब, ठीक है ना, जब तक वो हैं, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा ये कह सकता हूँ कि वो बांग्लादेश को स्टेबल करेंगे।
करेंगे, क्योंकि उनकी जब आप हिस्ट्री देखते हो ना, उन्होंने एक घर से काम शुरू किया। ठीक है, लेकिन वो तो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो तो आई इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन करवाने आए हैं, वो तो गवर्नमेंट करने तो आई नहीं। मेरी बात आप पूरी होने देंगे ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि जब आपने देखा मलेशिया में महातिर मोहम्मद की हुकूमत थी, मलेशिया पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा था, मुस्लिम रियासतों से सबसे अबाव था। अच्छा। महातिर मोहम्मद ने अपनी हुकूमत छोड़ी, अपने नायब को हुकूमत दी। ठीक है ना। जब नायब को हुकूमत दी, कुछ सालों बाद ही वही महातिर मोहम्मद वापस आया इलेक्शन लड़ने के लिए, और अपने उस नायब को उसने गिरफ्तार करवाया, उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। याद रखिएगा मतलब हम आपस में हाँ, वो बंदा ठीक नहीं था। जो महातिर मोहम्मद है अपना नायब, सारी जिंदगी उसका नायब रहा, वो ठीक नहीं था, वो अपने पेट भरने में लग गया। मुसलमान रियासतों की सबसे बड़ी जो हमारी गलती है वो ये है कि हम अपना पेट भरते हैं। ठीक है ना, मुखलिस नहीं है। आपने बोला कि हमारी 3 साल 4 साल पहले जिसकी भी गवर्नमेंट थी, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, लेकिन 4 साल पहले पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी, वो डेवलपमेंट की ग्रोथ, इकॉनमी वो जो उनकी जीडीपी तकरीबन 6.5 के राउंड, आज हमारे नेबर कंट्री की दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जीडीपी है 7.1 7.2 इंडिया की। क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे आगे जा रहे हैं? उनके क्या इसका मतलब उनकी लीडरशिप, उनके जो नरेंद्र मोदी वो मुखलिस हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात कभी आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदू की तारीफ करूंगा। ठीक है ना, लेकिन ये है कि जो उनकी जीडीपी है, जो उनका ग्रोथ रेट है, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलतें दी हैं। हमने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला है कि हमें रिश्वत दो। ठीक है ना, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से फैक्ट्रीज बंद कर करके बांग्लादेश जा रहे हैं, दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? ठीक है ना, हमारे पिछले दिनों नेक्स्ट कोला का प्रॉब्लम चल रहा था। नेक्स्ट कोला वाहिद पाकिस्तान में ऐसी कंपनी थी जो पेप्सी और कोक को जो है ना वो मुकाबला कर रही थी। आज उसका मालिक जो है वो दुबई भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि उसको कारोबार करने नहीं दिया गया। ठीक है, उसे नेक्स्ट कोला पेप्सी और कोको कोला को मुकाबला दे रही थी। पेप्सी कोको कोला की मार्केट कैप में और आपके वो क्या नेक्स्ट कोला के मार्केट कैप का कुछ अंदाजा है आपको, जो आप ऐसे बोल रहे हो? अबे पेप्सी और कोको कोला शार्क मछलियां हैं, वेल मछलियां हैं, और आप उन नदी की छोटी सी वो पुठिया मछली, और आप ये दावा कर रहे हैं कि हमने जी पेप्सी और कोको कोला को एकदम टक्कर दे दी। अरे कुछ जमीन पर रह गए बात करो सर। पाकिस्तानियों की ये आदत है, वो अपनी चीज ऐसे ही बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देंगे। ओ, एक मुसलमान 1000 काफिर पर भारी। 1000 नहीं 10,000 काफिर पर भारी। 10,000 काफिर पर भारी। एक इस टाइप की बातें करते हो आप लोग। पेप्सी और कोको कोला से आपकी नेक्स्ट कोला, मतलब मैं तो पड़ोसी देश हूं, मुझे नहीं पता आपके यहां की नेक्स्ट कोला नाम की कोई चीज होती है। और आप पेप्सी और कोको कोला जो कि वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज हैं, आप उनको कह रहे हो कि उनको हमने टक्कर दे दी। आंखों में कुछ शर्म कर लो सर। क्या उससे कहा गया कि हमें पैसे दो। अच्छा, आपने बोला वो लोग मुखलिस हैं अपने कंट्री के साथ। अपनी कंट्री के साथ मुखलिस हैं। दूसरे नंबर के ऊपर उनको ये है कि हमारे मुल्क में ग्रोथ रेट है कि 1 अरब कंट्री का 1 अरब से ज्यादा पीपल्स की वो आबादी है, और देन उसके पास जो इकॉनमी है वो इकॉनमी ही उसकी जो है मेन पावर है। ठीक है ना, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को मजबूत किया। ये भाई आपके साथ कह रहे हैं कि उनकी आईटी को प्रमोट किया उन्होंने। आईटी को, ठीक है, आईटी को तो उन्होंने प्रमोट किया, साथ उन्होंने मेडिसिन को प्रमोट किया। उसके बाद इधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मैं कहता हूँ अगर मैं इधर तारीफें करने बैठूंगा फिर बात और साइड पे चल जाएगी, लेकिन रियलिटी पे आप बात करें तो आपको नहीं लगता कि तारीफ करना बनती है? उनकी बिल्कुल तारीफ करना बनती है। अगर रियलिटी ये 1 मिनट सोच ले, 1 मिनट। हाँ, वजह ये है कि जब आप अपनी कंट्री में कारोबार करने दे रहे हो, आप अपनी कंट्री में रोजगार दे रहे हो, ठीक है ना, तो उसका नतीजा इतने बड़े आबादी वाले 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले कंट्री में रोजगार दे रहे हो, हम 25 करोड़ नहीं अफोर्ड कर पा रहे। वहाँ पे भी इश्यूज हैं। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर भी। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं मैं, वो कहते हैं नहीं हम यूनिटी। ठीक है ना। उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को मजबूत किया, उन्हें सस्ती बिजली दी, ठीक है, उन्हें सहूलतें दी, और उसका नतीजा ये निकला कि इंडस्ट्रीज ने अपने आउट ऑफ कंट्री से पैसे इंडिया में लाए, ला के उसको डेवलप किया, इंडिया को फैक्ट्रीज लगाई, उसको रोजगार मिला आवाम को। ठीक है ना, उसका नतीजा ये निकला कि आज वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट अभाव है। पाकिस्तान का जीडीपी 1.5 पे आने का मेन सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे हर बंदा जो है, गवर्नमेंट का कोई भी इदारा वो
सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा आवाम को, ठीक है। वो आवाम को ब्लैकमेल करने के लिए बैठा है, परेशान करने। आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बोले ना। जी मुझे पता है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट में भी उनका खिलाफ हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इनसे बात करके इनकी जो ओपिनियन है वो सुन के पता चल रहा है कि दिल से बात की जा रही है और पता चल रहा है कि नॉलेज है। ये माइंड नहीं है कि नहीं भाई इंडिया तो दुश्मन है, उसकी बात नहीं करेंगे या उसके बारे में तारीफ नहीं करेंगे। वो बता रहे हैं कि हाँ भाई इस चीज में वो आगे है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, इनकी बातों से एग्री करते हैं आप? जी बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेन चीज जो है वो आंसर भी हो गया, जवाब भी हो गया, यानी कि नहीं, आपकी ओपिनियन क्या है? ऐसी चीज है कि यूनिटी नहीं है हमारी। ठीक है, हम लोग कहते हैं बहुत अच्छे, लेकिन हम अच्छे नहीं है। कोई मैं कहता अच्छा हमारे हम तो अंदर- अच्छे नहीं, एक जी, मिसाल है जी, बांग्लादेश वाले भी अच्छे नहीं, वो भी मुसलमान, वो भी अच्छे नहीं। देखिए मुसलमान को मुसलमान में इत्तेफाक ही नहीं है, जब यूनिटी नहीं है। इत्तेफाक ही नहीं, यूनिटी नहीं है तो कामयाब कैसे होंगे? ठीक है, जितनी भी इस्लामी ममालिक हैं वो देखिए परेशान है, डिस्टर्ब है, और तबाह हो रहे हैं। कह ये देते हैं हम लोग कि भाई वो यहूदी हाँ, साजिश कर रहे हैं। शुक्र मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात हमारी समझ से बाहर जी है। जी, देखिए हम मुसलमान पैदा हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम इसके ऊपर अमल नहीं करते। हम अपने भाई से प्यार नहीं करते, अपने मुल्क से प्यार नहीं करते। मुझे अपनी पड़ी हुई, इनको अपनी पड़ी हुई है, ठीक है। ठीक है। अगर कोई उठता है उसे हम कहते हैं ये पागल है। अगर कोई सच पे बात करता है वो कहते हैं ये तो एजेंट है, गद्दार ये है या पागल जो है, भी है। इसको अच्छा मुझे बताइए यहूदी कंसेप्ट कौन सा है कि यहूदियों की साजिश, आप इसे मानते हैं? मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ, अच्छा। ठीक है। याद रखिएगा सल्तनत उस्मानिया, ठीक है ना, उसकी बर्बादी की वजह यहूदी के, पूरी दुनिया में मुसलमानों का स्टेबल ना होना भी वजह यहूदी है। नहीं, उसकी क्या वजह है? मुझे लॉजिक दे। मैं बताता हूँ, ठीक है ना। वो ग्रेटर इसराइल जो उनका प्लान है ना, ठीक है, ये ग्रेटर इसराइल के ही सारे जुज हैं कि मुस्लिम उम्मा को अलग-अलग कर दो, इनको बखेर दो। चले ये आपको पता चल गया, चले मुझे भी पता चल गया, ऐसे ही फिर हमारे हुक्मरानों को भी पता चलना चाहिए। तो हम क्यों साजिश में आते हैं? मतलब हमें पता है कि वो साजिश कर रहा है, लेकिन हम उनकी साजिश को नाकाम। वही बात करने लगा ना। देखिए जो जैसे मैंने पहले आपसे बात की ना कि हम लोगों ने पैसे को अपना सब कुछ मान लिया है, ठीक है ना। वो पंजाबी में कहते हैं जी पैसा सबका अपना, ठीक है ना। तो ये पैसा जो है ना, ये पैसा ही हम लोगों ने अपने एक तो हमने लोगों ने अपने कबर में बिच्छू पैदा करे पैसे की वजह से, ठीक है ना। और दूसरे नंबर के ऊपर हम अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। जैसे आपने बोला जी उनका ग्रेटर इसराइल उनकी एक ख्वाहिश है या सोच है, तो ऐसे तो वो भी सोचते होंगे कि मुसलमान हमारे खिलाफ हैं क्योंकि ये गजवा हिंद की बात करते हैं। बात पता क्या, गजवा हिंद होगा और इंशाल्लाह जरूर होगा, लेकिन अभी गजवा हिंद लड़ने वाले लोग नहीं आए। वो कब आएंगे और क्या कहाँ से आएंगे? आज से 900 साल पहले सूफी रहमत अली साहब की जो पेशन गोई है ना, उनके मुताबिक आपकी मुस्लिम फौज के अंदर एक शेर खान नाम का आदमी आएगा, अच्छा। ठीक है। नेमत शाह वली की ये पेशन गोई है, ठीक है, उनकी 900 साल पहले की हुई पेशन गोइयाँ वक्तन फक्तन सच साबित होती रही हैं। ठीक हो गया। अभी हमारे कंट्री में जो जिस बंदे शेर खान नाम का आएगा, हाँ शेर खान नाम का, ठीक है। तो कर्नल शेर खान आई थिंक कर्नल शेर खान कारगिल की वार में शहीद वो तो शहीद हो गए ना, ठीक है। अभी वो वक्त नहीं आया, ठीक है ना। अभी वो गजवा टाइम हिंद नहीं का। आया। जब गजवा हिंद का वक्त आएगा आपको पता चलेगा कि ये जो आपकी आर्मी है, ये जो आपके लोग हैं, ये अदारे सब हैं। के सब इदारे हैं, ये सब के सब एक डगर पे चल चुके हैं। ठीक है। और अच्छा कैसी बेवकूफ़ों वाली ये बात है। अब पता नहीं इसका कैसे इन्होंने जिक्र किया, कैसे इसको चूरन बनाकर इसको बना दिया कि जी कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है। अच्छा ये कुरान लिखी गई 1400 साल पहले। 1400 साल पहले ही तो पूरा हिंद था, हिंदुस्तान था, उसमें तो पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है। आप मेरा पॉइंट समझिए, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। 1400 साल पहले ये तो अफगानिस्तान भी था, भारत में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, सब था। तो अगर गजवाए हिंद होगा तो ये तो सारे इलाकों पर होगा ना, उसी हिंद पर होगा ना। और क्या पता वो मोहम्मद बिन कासिम के और गौरी के और उसके पहले जो अटैकर्स आए थे राजा दहिर से, जिनकी लड़ाइयां हुई थी, वही गजवा हिंद हो। या आज मैं ये कह दूं, देखना एक दिन ये दुनिया तबाह हो जाएगी, एक दिन ये दुनिया ना बर्बाद हो जाएगी, एक दिन ये धरती तबाह हो जाएगी। तो ये तो होना ही है, एक ना एक दिन ये प्लेनेट अर्थ जो है वो खत्म हो जाएगा। सूरज एक ना एक दिन खत्म हो जाना है और इसके प्रमाण मिले हैं। जो चीज दिख रही है वो एक ना एक दिन खत्म हो जानी है। ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है, इसमें कोई बड़ी गूढ़ बात तो छिपी नहीं। गजवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद होगा। अरे भाई साहब 1400 साल पहले अगर कोई बात कही गई, 1400 साल बीत गए और गजवाए हिंद नहीं हुआ। या तो बताकर जाते कि फलानी तारीख को होगा, फलानी तारीख को। जब इतना सब कुछ श्योर था,
फलानी तारीख को होगा, फलाना आदमी फलाने देश से फलाने इलाके से जाएगा, सेना लेकर जाएगा और गजवा हिंद करेगा। अबे गजवा हिंद हो चुका है और पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है, बांग्लादेश इसका जीता जागता उदाहरण है। क्या कहें। और इन सबको एक डगर पे लाने के लिए यूनिटी की जरूरत है। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे बताएं। मुझे तो इनसे बात करके अच्छा लगा, कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन यह वो तो उनकी अपनी ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन है, क्या समझते हैं अब इस टाइम जो बांग्लादेश की सूरत हाल है? अच्छा, एक और मुझे बात यहाँ पे कहनी है। बताइए, अगर हर कोई ये कहेगा गजवाए हिंद करना है, मतलब सीधे सीधे बात है कि हिंदुओं को मारना है, हिंदुओं को मिटा देना है, गजवाए हिंद, उसमें बेसिकली हिंदू ही हिंदुओं को मारना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना पाकिस्तान में जो दिया गया है, मतलब ये उधर का अरब का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इधर का कॉन्सेप्ट है गजवाए हिंद, कि हिंदुओं को मिटा देना है, सबको मुसलमान बना देना है, सब कुछ यही कर देना है। आप सोचिए कि अगर आप ऐसी बातें करेंगे और फिर आप सोचेंगे कि भारत के लोग हमसे दोस्ती करें, हिंदू हमसे दोस्ती करें, हिंदू हमसे प्यार से पेश आए, जब हम जानते हैं कि आप हमें मारने के लिए सब सारी तैयारी कर रहे हो, ये सारी काम कर रहे हो, सारी बातें कर रहे हो, अंदर बिठाए हुए हो, दबाए हुए हो कि जनरेशन थ्रू जनरेशन ये पास ऑन कर रहे हो, और फिर कहते हो कि जी हमारे ऊपर जुल्म हो जाता है। अबे जब तुम मारने का ख्याल रखकर मेरे आए हो तो मैं तो मारूंगा ही नहीं तुम्हें, मैं छोड़ दूंगा। जब मुझे पता है कि फलाना मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है तो मैं उसे छोड़ दूं। आप अपने ऊपर डाल के देखो, आपको ये पता चल जाए कि फलाना जो है वो मारने की प्लानिंग कर रहा है मुझे, आप छोड़ दोगे उसे? तो फिर क्यों चिल्लाते हो कि देखो मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया? 1400 साल से तो तुमने मारने का मंसूबा बनाया हुआ है ना, कि गजवाए हिंद करेंगे, इनको तबाह करेंगे और ये जरूर होके रहेगा। तो भाई तो फिर हम भी तो ठोकेंगे ना तुम्हें, फिर तुम्हारा स्वागत तो फूलमाला से करेंगे नहीं। सोचो जरा, ये कभी ये जो जब आप लोग बातें करते हो ना, सोचो, सेम चीज को उलटकर अपने ऊपर रखकर देखो कि आप जो दूसरे रिलीजन के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे देश के लोगों के बारे में जब ये बात करते हो, सामने वाला सेम बात आपके लिए करे, आप क्या फील करोगे? वही काम करना है। तो जो आप फील करोगे वही वो भी फील कर रहा है। और किसी का ना दिमाग किसी से कम है, ना किसी की ताकत किसी से कम, समझे? आज तुम्हारे साथ 10 आदमी है, तुम आके मुझे मार दोगे, कल को मेरे वाले बंदे 10 हो जाएंगे, तुम्हें जाकर ठोक देंगे। ये चलता रहेगा, मौके मौके की बात हाल है। आपको लगता है कि ये बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि देखिए इस टाइम IMF के पास वो जाने को मजबूर हो गए, रशिया उनसे पैसे वापस मांग रहा है, इंडिया उनसे पैसे वापस मांग रहा है, यानी उनकी भी हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है। एक्चुअली ये जो सूरत बांग्लादेश में बनाई गई है ना, ये बनी नहीं है, ये इंटरनेशनली जो स्टैब्लिशमेंट है उसने बनाई है। क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट जो है वो ये नहीं चाहती कि कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है अपने पांव पे खड़ा हो जाए। जो भी अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ना मुस्लिम मुल्क, ये उसको किसी ना किसी तरीके से नीचे ही गिराएगा। तो क्या वजह है? ये भी कितनी हंसने वाली बात है। ये पाकिस्तान के बच्चे को पता है यार, मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया साजिश करती है और किसी तरह वो गिरा ही देंगे। अब घोंचुओ, 2 कौड़ी के बंदों, सेकंड मोस्ट पॉपुलस रिलीजन है इस्लाम, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है तुम्हारी, और तुम साजिशें रोक नहीं पा रहे हो। मुट्ठी भर चंद लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर देते हो। इट मीन्स कि तुम लोग कैपेबल नहीं हो, डरपोक हो, बेकार हो, दिमाग काम नहीं करते तुम लोगों के, कि सामने प्रॉब्लम आ रही है, सामने कोई साजिश कर रहा है तो हम उसके काउंटर में कुछ करें। फिर ये मानो ना कि हम खत्म कौम है। भाई दुनिया में दूसरे सबसे बड़े आबादी के लिहाज से 57 देश हैं तुम्हारे पास, उसके बाद भी तुम कहते हो कि हम हार जाते हैं जी, वो सामने वाले के दिमाग से हम हार जाते हो। मुट्ठी भर यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर देते हैं, अपनी ही पोल पट्टी खुद खोलते हो, अपनी ही इज्जत खुद गवाते हो, अपने आप को खुद बेइज्जत करते हो, क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। मुझे पता है कि सामने वाला मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो यार उसका काउंटर तो करूंगा ना मैं। 1400 साल से काउंटर ही नहीं कर पाए तुम, इसका मतलब है कि बिल्कुल नालायक कौम हो तुम लोग। क्या वजह है? तो इसका मतलब है फिर UAE कैसे स्टेबल हो रहा है, फिर सऊदी अरेबिया कैसे स्टेबल हो रहा है, ये भी एक सवाल है।
उसमें एक फैक्टर ऐसा है, उनके जो लीडर है ना वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। ये चीज इसका मतलब हमारे लीडर नहीं मुखलिस होते और हम डाल यहूदियों पे देते हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे ना यहूदियों की बात हो रही थी और जो इंटरनेशनल लॉबी की बात हो रही थी, उनको हमारे अंदर मिल जाते हैं ऐसे लोग जिनको वो यूज करते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से मुसलमानों में खरीदा मिल जाता है। तो ये यूनिटी कैसे पॉसिबल है? मतलब सबसे पहले मैं ये नहीं कहता पूरी दुनिया के मुसलमान, सबसे पहले मैं कहता हूँ तो इसका मतलब हो कि आपका फेथ कमजोर है ना। फिर आप अपने फेथ पर बहुत कमजोर हो, आपको शक है अपने फेथ पर, तभी तो बिक जाते हो दूसरे के हाथों। अगर मेरा अपने पर फेथ मजबूत होगा, मैं जान दे दूंगा, मैं नहीं बिकूंगा। आप मेरी बात समझो। तो वैसे ये भी बात सही है कि भाई जो लोग अपने फेथ पर कमजोर हो गए वो कन्वर्ट हो गए, यानी कि वो डर गए। यही तो बात हुई ना, जिनको शक था अपने फेथ पर वो कन्वर्ट हो गए, तो दोबारा भी फेथ उनका कमजोर हो जाता है। उनकी पीढ़ियां आ जाएंगी तब भी उनका फेथ कमजोर रहेगा, वो बिक जाएंगे। और जो नहीं कन्वर्ट हुए नहीं डरे, यानी कि वो उनका अपने फेथ पर मजबूती से है, वो आज भी हैं, हम हैं अभी भी। हमें करोड़ों रुपए कोई दे दे, हम नहीं करेंगे। कुछ होंगे जिनका फिर फेथ कमजोर होगा, फिर वो कर लेंगे। वो तो आपकी कमजोरी हुई ना, आप कमजोर हुए ना, आपको यकीन नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, तो आप बिक जाते हो, आप झुक जाते हो, आप टूट जाते हो। पहले मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लोगों में कैसे यूनिटी पॉसिबल है। और इन्होंने बात की और मैंने भी बात की कि इंडिया का जीडीपी हमारे से कई गुना बेहतर जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग वो जो सा इकॉनमी बनती नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे, वो लोग कैसे आगे चले गए? उधर मुस्लिम भी हैं, उधर हिंदू भी हैं, उधर क्रिश्चियन भी हैं, उधर सिख कम्युनिटी भी है, यहूदी भी होंगे। किसी भी मुआशरे को अगर आपने तरक्की देनी है तो उसके लिए सबसे जरूरी है इंसाफ। ठीक है, अगर इंसाफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा हमला जो है ना वो इंसाफ के ऊपर है। अभी आप देखें तो सब कुछ तबाह हो चुका है, लेकिन बाकी रह गया इंसाफ। इंसाफ पे अभी पूरी तरीके से हमला हो रहा है। और अगर ये भी जो अभी मामला जो चल रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये है कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, ना इंसाफी की हुकूमत नहीं चल सकती। अगर अब ये इंसाफ अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट में चक्कर चल रहा है, हाँ। अगर ये कामयाब हो गया ठीक है, तो इंसाफ भी गया पाकिस्तान से। वो भी खत्म। अभी भी अगर हम दोनों का आपस में झगड़ा हो जाए, ठीक है, किसी का भी झगड़ा होता है तो वो क्या कहता है कि मैं अदालत में जाऊंगा। अदालत में कहीं ना कहीं उम्मीद होती है। उम्मीद होती है, तो जब बंदे को ये उम्मीद भी खत्म हो गई ठीक है, वो तो सब कुछ खत्म तो हो इसका मतलब है जो लोग कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जैसे इंडिया की बात की, वहाँ पे इंसाफ होगा। गया। इंसाफ है, आप किसी भी मुल्क की तरफ चले जाएं, नहीं, इंडिया नेबर की बात करते हैं क्योंकि हम उनसे अलग हुए ना, आज वो कहाँ पे? उनमें जो मोदी साहब है ना, हाँ। मोदी साहब दुनिया के साथ मुखलिस हो या ना हो, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस। तो एक लीडर को चाहिए क्या कि वो दुनिया के साथ मुखलिस हो या अपने कंट्री के साथ? मुसलमानों को ये चाहिए कि वो अपने दीन के साथ मुखलिस हो, अच्छा। सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अपने वतन के साथ मुखलिस हो, ठीक है। उसके बाद अपनी जात की बात है। सर आप बताएं, एक लीडर की क्या जिम्मेदारी है? वो दुनिया के साथ मुखलिस हो, सिंसेर हो, या अपने कंट्री के साथ जिसकी उसकी जिम्मेदारी है उसके साथ मुखलिस? इस सिलसिले में ना मैं आपको ना अपना मेरा एक बनाया हुआ शेर है, मैं वो आपको सुनाऊंगा। फकत तुझे पैदा किया गया, ठीक है, फकत तुझे पैदा किया गया औरों की खिदमत के लिए, जबरदस्त, इबादत के लिए कम ना थे मलाइका भी। बिल्कुल। ठीक है ना, तो हमें तो सबक यही दिया गया, हमें तो पैदा करने का वजह ही यही है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात यही कहती हैं कि हमें दूसरों का ख्याल करना है। तो इसका मतलब जो लीडर, चाहे वो इंडिया का लीडर है या दुनिया के किसी भी कंट्री का लीडर है, अगर वो अपने लोगों की खिदमत कर रहा है तो इसका मतलब है हमारे से ज्यादा तो बेहतर वो बिल्कुल हुआ। ऐसी ऐसी है। लेकिन जब आप बात करते हो ना, हम किसी भी दूसरे कंट्री की बात करते हैं, आपने बात की सऊदी अरब की, ठीक है, आपने बात की यूएई की, आपने अरब कंट्री की सबकी बात की। ठीक है, याद रखिएगा, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उनके कहे हुए कभी गलत नहीं हुआ, ठीक है। और ना ही तक क़यामत गलत होगा। ठीक है, अरबों में एक बार इंस्टेबिलिटी आएगी, आएगी, अरब एक बर्बाद होंगे। ठीक है ना, और यही ग्रेटर इसराइल का जो उनका मंसूबा है यहूदियों का, इसी ग्रेटर इसराइल के अंदर ये हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, ये सारी सारी तबाह होंगी। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, अगर अरब कंट्रीज, बेसिकली पाकिस्तानी ये मना रहे हैं कि अरब कंट्रीज तबाह हो जाएं। आप देखिए जरा इनका मंसूबा, और इसके लिए वो इस्लाम का सहारा ले रहे हैं, अपने प्रॉफिट का सहारा ले रहे हैं। 1400 सालों में अरब डेवलप हुआ या बर्बाद हुआ? 75-78 सालों में पाकिस्तान डेवलप हुआ या बर्बाद हुआ?
कंपैरिजन कर लीजिए, फर्क आपको पता चल जाएगा। आप लोग झूठी बातें कहते हैं, आप लोग झूठी बातें कहते हैं। मुश्किल वक्त आना, अच्छा वक्त आना हर किसी के टाइम में आता है, वो चाहे वो एक आदमी हो, एक चींटी हो, एक हाथी हो या एक कंट्री हो सकता है कल को पाकिस्तान की किस्मत अच्छी हो, कुछ 100 साल बाद अगर पाकिस्तान रहा, जितना भी रहा, अच्छी कंट्री बन जाए। लेकिन आप लोग मना रहे हो कि अरब तबाह हो, आप लोग मना रहे हो कि अरब तबाह हो, और मुझे यह सेंस आ रहा है कि आप लोग चाहते हो कि अरब की तबाही हो। अरब तबाह नहीं होगा, अरब डेवलप हो रहा है, अरब दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अभी देखिए यूएई और भारत ने, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, न्यूक्लियर एनर्जी में अग्रीमेंट किया ना, ये होती है डेवलपमेंट। यूएई और हमने स्पेस साइंस में अग्रीमेंट किया, ये होती है डेवलपमेंट। पाकिस्तान ने अभी क्या किया है? पाकिस्तान कोई प्रोजेक्ट लेकर आया जिसको डेवलपमेंट की बात की जाए? सऊदी अरब वाले डेवलप नहीं कर रहे अपने आप को, तो बदल रहे हैं अपने आप को, डेवलप हो रहे हैं, वो वक्त के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो आज वो डेवलप हैं। आप टर्की देखो, बहरीन देखो, ओमान देखो, आप मलेशिया देखो, आप इंडोनेशिया देखो, आप इधर कतर देख लो, कुवैत देख लो, ये सारी कंट्रीज डेवलप हो रही हैं, ये तबाह नहीं हो रही, डेवलप हो रही हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, कुछ बदल रहे हैं, अपने आप को रेडिकलाइज से हटा रहे हैं। आप लोग और ज्यादा रेडिकलाइज हो रहे हो, आप लोग ओरिजिनल मुसलमानों से ज्यादा बड़ा मुसलमान होने का दावा कर रहे हो और उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हो, और इसके लिए ये सारी बातें कही जा रही। और पता नहीं है आप लोग बातें कितनी सीखोगे, समझोगे, नहीं समझोगे। हमेशा लड़ाई झगड़ा, फलाना देश तबाह हो जाएगा, फलाना बर्बाद हो जाएगा, इसको तो हम तबाह कर देंगे, ये तो मर जाएगा, मिट जाएगा। अरे यार डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते हो यार तुम लोग? कि हम चाहते हैं कि कोई बड़ी इंडस्ट्री हम लेकर आए पाकिस्तान में, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान स्पेस साइंस में आगे जाए, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में नई यूनिवर्सिटीज आए, इसकी बातें क्यों नहीं करते हो लोग? और जहां मुश्किल में फंसते हो, या तो तुम इस्लाम का सहारा लेते हो या सारा टोपी ट्रांसफर कर देते हो। दोस्तों आप बताइएगा, आप क्या कहते हो? मैंने तो जो बात कहनी थी वो कह दी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो दोस्तों वीडियो तो होगी खत्म। अच्छा, मोहम्मद यूनुस को हेल्प नहीं हुई यार, बात ये है, उसने बात ये की, ट्रेड की बात की है कि मतलब ये ट्रेड जो है ना इंडिया पाकिस्तान की होनी चाहिए, तो अच्छी बात है। ट्रेड तो खैर हर कंट्री की, मैं कहता हूँ एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ हो जानी चाहिए। हमारे जो खान साहब ने ये की थी, ये मैं कहता हूँ कि करवाने वाली हमारी आदमी है, पर सामने जो खान साहब थे तो ये गलत की है बिल्कुल। जितने हम, मैं खुद भाई रहमतुल्लाह, मैं जब से बैठा हूँ इस चैनल पर जी, यहाँ से गुजार के चैनल की बात कर लेंगे, उससे भी पहले यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब से मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत में बहुत मुनाफा है, तिजारत से बड़ा ट्रेड होती है, ट्रेड इंग्लिश में ट्रेड। वो मेरे भाई, अगर आप किसी मुल्क के साथ वॉर भी चल रही है तो ट्रेड मत करो। अगर पैसा उससे जा रहा है तो मेरे भाई आपके मुल्क में जनरेट हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, और ये उन्होंने गलत किया। आपकी मईशत को कोई नुकसान नहीं होगा। आगे 100 मसाइल है मुल्क के, दूसरे एक मुल्क के साथ दूसरे मुल्क के हैं, लेकिन अगर आप ट्रेड बंद करेंगे तो आप अपने मुल्क को नुकसान देंगे, सामने वाले का जो होगा सो होगा, आप अपने आप को नुकसान दें। मैं इस हक में नहीं हूँ, चाहे वो इंडिया है, रशिया, जो भी है, ट्रेड सबके साथ होनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं, ये तो थी हेल्प, तो वीडियो में ये काफ़ी पॉइंट्स आए हैं जिसमें कह लें कि वीडियो जो है ना जब गई है तो यार वो तो एक आम सा पॉइंट है, लोग सर ना माने, मैंने इसलिए उसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहा था कि जी मैं कोका कोला को नेक्स्ट कोला को मैं तो जानते नहीं हूँ, चले ना जानते, वो हमारा पाकिस्तान लोकल ब्रांड है,
लेकिन ये बात वाकई एक्सेप्टेबल है कि उसने बहुत ही थोड़े वक्त में इनको टक्कर दे दी थी। और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं बिल्कुल कि पाकिस्तान में ओवरऑल चलने वाली जो बोतल्स थी उनमें नेक्स्ट बोला बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। बिल्कुल ठीक है। और उसके जो थे ना, मतलब फाउंडर कह रहे हैं या जो उसके मालिक थे उस कंपनी के, उसको हमारी उसको हमारी एजेंसियों ने भी उठा लिया था। उसका कोई अगर कहने का उसका सियासत से कोई लेन देन, तो वो बंदा कभी भी, वो एक कारोबारी बंदा था, सियासत का दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं था। तो उसको हमारी एजेंसी ने उठाया और इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि क्यों उठाया। लेकिन उसको हम छोड़ते हैं तो वो बेचारा, उसने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और वो दुबई शिफ्ट हो गया। ये हमारे मुल्क का हाल है, कचरा छोड़ रहे हैं इस मुल्क में। अच्छा, और जो कीमती चीजें हैं वो जानी अब वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो अपने तवज्जो जो है वो सारी वीडियो की तरफ करें, दोनों कान आप खोल लें, उसकी खिड़कियां खोल लें और वीडियो जो है उसको बड़े ध्यान से सुने। ये शुक्र है, ये तो हम बात अस्तगफुरुल्लाह मानने के हमने, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि ये दुनिया, ये कायनात बनी है। हम बोलते हैं उसको ख़त्म जब होनी है तो उसका नाम दे दिया हुआ है क़यामत का, कि ये क़यामत आनी है, क़यामत के दिन ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जानी हैं। गैर मुस्लिम लोग, काफिर, मतलब कि जितने भी गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो कहते हैं कब आएगी ये, कब आनी है, इतने साल 1000 सालों से ये दुनिया बनी अभी तक है। एक मिनट मैं बात करूँ फिर आप अपनी तरफ से बात करना कि ये कब क़यामत आएगी, ये कब दुनिया खत्म। आज लोग सिर्फ इस बात साइंस भी मानती है, तो लोग सब भी मान रहे हैं कि ये जो सूरज है इसके शायद कुछ मिले कि इसने एक दिन ख़त्म होना है। तो हम 1400 साल वाले पहले सच्चे नहीं है क्या? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये बात फरमाई थी कि ये दुनिया ख़त्म होनी है, ये दुनिया क़यामत आनी है, उस दिन ख़त्म होनी है। 1400 साल पहले का देखने की नॉलेज जो है वो कब कहाँ पर था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त फरमाया था। और दुनिया साइंस आज इस बात को प्रूव कर रही है, लेकिन मानने वाले फिर भी नहीं मान रहे। अल्लाह ने ये बात तो मानी कि खत्म होना है, मानने वाले आज नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे। अल्लाह ने इस बात को माना है कि खत्म होना है, लेकिन उसको ये जो कह रहे हैं कि नहीं मान, कहते हैं फिर भी कह रहे हैं कि जो आप फिर भी 1400 साल पीछे चलते हैं, जो 1400 साल पहले बात की थी वो आज कैसे जो है वो सच हो सकती। तो ये आपके सामने आपकी बात का जवाब है कि ये आपने खुद मान लिया कि अच्छा, यहाँ की बात हमसे छूट नहीं रही जा रहा। ये किस कॉन्सेप्ट से मान रहा है कि वाकई में ऐसा होना? साइंस के लिहाज से जो है ना, साइंस ने प्रूव किया इस बात को कि सूरज के श्वाद मिले, यानी कि कोई ना कोई ऐसे। अच्छा, साइंस तो ये भी कहती है कि जो जमीन है वो निकली ही सूरज से है। हाँ, साइंस कहती है कायनात में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, हाँ, जिससे ये गैलेक्सीज बनी, और यही हमारा यूनिवर्स है, मतलब जो 7 सितारे हैं या हमारी जमीन है, ये सूरज से अलग हुआ है। जी हाँ। इसके बारे में कुरान क्या कहता है या हदीस क्या कहती है? मुझे नहीं पता इसके बारे में, नहीं ना पता, मुझे नहीं पता। इस बार को छोड़ो, क्योंकि इसमें अगर मैं पढ़ जाऊंगा तो रात यहीं पर गुजर जाएगी। बात यहाँ पर मेरा एक सवाल बनता है मिस्टर लोग से कि आपने किस नज़रिए से या किस चीज़ की तरफ अपने आप इशारा किया है? क्या आपके हिंदुइज्म में भी इसकी कोई मिसाल है? अगर नहीं है तो आप ये कैसे कहते हैं? हम तो कहते हैं कि निज़ाम लगेगा, रोज़ मैशर होगा, सवाल जवाब किए जाएंगे, जन्नत दोज़ख का मेरे भाई ये फैसला होगा। तो आप नज़दीक स्वर्ग किस कॉन्सेप्ट के जरिए आप कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा आपको? वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो क्या चीज़ है जिसके बारे में आप ये बात करते हैं? इसको क्लियर करें। अच्छा, और दूसरी बात क्या पॉइंट से करने दिमाग से करेगा, मिस्टर रोड ने कहा है कि मुसलमानों के बारे में मेरे बात, हाँ, गजवा हिंद हो चुका है। गजवा हिंद की तफसीलात के बारे में जानते हैं? कुछ नहीं जानते। गजवा हिंद होने के बाद आबादी जैसे पहले कम थी, सादा बिल्कुल लोग हो जाएंगे, वो एटमी प्लांट्स, वो एटमी पावर्स, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ की निशानियाँ दी गई हैं कि इंसान जहाँ से चला था फिर वहीं पर पहुँच जाएगा। समझ में आती है बात? तो कैसे गजवा हिंद हो गया? कहाँ है वो सारे एटमी प्लांट्स? वहाँ पर एटमी ताकत मुल्क, वहाँ पर सारी नई टेक्नोलॉजी भी वैसी की वैसी पड़ी है। मैं इस बात को तो आप मान सकता हूँ कि इंडिया जो भारत का देश है,
उसमें अफगानिस्तान शामिल हो सकता है। मैं कहीं तक ये बात मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत डाउट है। खुरासान के इलाके बहुत पुरानी तारीख है अफगानिस्तान की। खुरासान का जिक्र बहुत पहले का है, उसमें आप हिंदुस्तान को जोड़ रहे हैं। उसमें कैसे, मैं ये भी डाउटेबल बात है कि खुरासान के इलाके तो अफगानिस्तान में ना कि हिंदुस्तान का नाम दिया गया, मतलब हिंद का नाम दिया गया। ये हिस्सा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन चीज़ों पर मैं मान सकता हूँ चलो ये हिंद का जो हिस्सा रहा है और यहाँ से भी कहीं से आज़ाद हो सकती है। वो मुसलमान गज़वा हिंद का आगाज़ करेंगे जो मेरे प्रति मुकम्मल मुसलमान होंगे। और मैं इस बात पर कोई एक डाउट नहीं, हज़ारों डाउट रखता हूँ कि ये पाकिस्तान से बिल्कुल शुरू नहीं होगा। मैं 100% पाकिस्तान का भी जो खुरासान का अभी जो रिसेंटली अभी की बात करूँ तो मैं नहीं मान सकता। वो अल्लाह की कुदरत है, इन लोगों को हदायत भी आ सकती है, ये मुकम्मल इस्लाम पर चल सकते हैं, ये नई टेक्नोलॉजी में पढ़ सकते हैं, ये तालीम हासिल कर सकते हैं, इनको हदायत आ सकती है, इस मुल्क को ये ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। ऐसे शवायद होने के बाद अगर यहाँ से होता है कि मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। वर्ल्ड वार 1 भी हो चुकी है, 2 भी हो चुकी है, अब जंग अजीम होनी है 3, वर्ल्ड वार 3 होनी है। और इस बात को आप खुद देखें कि जो मुख्तलिफ कंट्री हैं वो एक दूसरे के साथ झड़पें कर रही हैं, थोड़ी थोड़ी हर पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही हैं। कि कोई ऐसा कंट्री बता दें को दूसरी कंट्री के साथ एंगेज ना हो, सभी एक दूसरे के साथ है। आहिस्ता आहिस्ता मसला ऊपर जा रहा है। तो हमारे काफ़ी ऐसी कंट्री हैं जो सुपर, पता क्या है मैं बताता हूँ, मैं वर्ल्ड वार 3 अब ये उसको नहीं समझेंगे गज़वा हिंद को, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसको तो एक्सेप्ट करते हो ना। वर्ल्ड वार 3 होनी है, तो उस वक्त जो होने हैं ना, जो कह लें कि एक कंट्री के पास एटम बम होने, उसने यूज सभी कंट्री यानी कि एक दूसरे के खिलाफ यूज कर रहे हैं, यहाँ पर तबाही बहुत मच जानी है। उसके आबादी बहुत कम हो जानी है। उसके बाद आना है मौसमी एटमॉस्फेयर जो है, उसने भी काफी इंसानियत को नुकसान देना है और लोगों की मौत का बायस बनना है। अच्छा, तो जो आपके अंदर जो छुपे जमीन के अंदर आपके एटम्स पड़े हैं, एटमिक पावर प्लांट्स हैं, या पहाड़ों में पड़े या कहीं पर भी, वो भी मेरे भाई नेस्ट और ब्लास्ट होने हैं। मतलब कि दुनिया जहाँ से शुरू हुई थी ना मेरे भाई, सादा लोगों से, ये चीजें दोबारा मुझे ना आपने समझाने, मैं आसान तरीके से समझा रहा था, थोड़ा सा ये कि आसानी समझ आ जाए, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आए। अच्छा, तो जब एक बम जो होने हैं ना, एटमी बम्स वगैरह, मिसाइल वगैरह, वो एक दूसरे पर यूज़ कर लें, वो ख़त्म हो जाए, तबाही हो जानी है। उसके बाद आना है याजूज मजूज एक कौम है। आप बहुत आगे चले गए। मेरी बात मैं वो यार इसलिए कह रहा हूँ कि आसानी से समझ आ जाए, मुझे पता भी इसमें काफ़ी कुछ है, तो आसानी से समझाने की बात कर रहा हूँ। उसने आना है, अब उनके खिलाफ लड़ने के लिए इंसानों के पास कोई हथियार नहीं होना, क्योंकि उनने उनसे पहले खुद एक दूसरे को मारने के लिए यूज़ कर ले होते हैं। तो उसने इतनी वो तादाद में होने कि एक इंसान को 5 से 7 या 10 की तादाद में एक एक बंदे को उन्होंने पकड़ना और मारना, पूरी तरह से मारना है। उसके साथ फिर जो है ना हम आना है, जो है ना हमारे इमाम हैं, इमाम महदी, उन्होंने आना, तो उनको ख़त्म करना। तो और उसके बाद एक फितना आना है, फितना दज्जाल से कहते हैं, आप उस बात का खैर इल्म नहीं है। उसने आना है, वो भी काफिर होगा और यहूदी मज़हब से तल्लुक़ रखता होगा। उसकी ख़ास निशानियाँ हमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं 1400 साल पहले, जो कि आज 1450 साल बाद होने वाला है, वो कब का बता दिया गया है। वो जितना भी पावरफुल होगा वो कुत्ता दो शर वाले दाखिल हो सकेगा। बिल्कुल, मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी फरिश्तों की ड्यूटी होगी वहाँ पर, तो वो कभी भी वहाँ पर दाखिल नहीं हो पाएगा। और उसने आकर पूरी दुनिया पर बाकी पर उसने पूरा फसाद बर्पा करना जितना उससे हो सकता है। और जो कमजोरी काफिर तो उसके साथ हो जाएंगे, उसको खुदा मान लेंगे, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत दी होनी है जो कि होनी फेक है, सिर्फ इंसानी आंख का धोखा होना है। और जो कमजोर ईमान के लोग मुसलमान भी होंगे, वो भी उसके जो कह लें कि झांसे में आ सकते हैं, वो भी आ जाएंगे। तो फिर आना है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने आना है, जो कि हजरत ईसा मसीह, उन्होंने आना है। आज तक वो चौथे आसमान पर जिंदा आज भी वो
बैठे हुए हैं और उस वक्त उन्होंने आना है मस्जिद के गुंबद जो मीनार है वहाँ पर उन्होंने उतरना है। शहर का नाम है यार नहीं बैतुल मुक़द्दस नहीं है, मैंने मौलाना से ये कंफर्म बात की थी, वो मुझे बता रहे मुझे नाम है जो है ना शाम का कोई शहर है वहाँ पर यानी कि मस्जिद को नहीं मस्जिद यार कोई और हाँ फलस्तीन ये और मस्जिद अब मुझे भूल काफ़ी दिन यानी कि हो गए। अच्छा थोड़ा सा मुश्किल नाम भी है। तो उन्होंने आना उन्होंने मुकाबला करना है इसके साथ दज्जाल के साथ और इसको मुकाबला क्या होना है वो भी मैं बता दूँ। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारा जाएगा तो अल्लाह उसने उसको जो ताकत दी होंगी दज्जाल को वो सारी खींच देगा, वो एक नॉर्मल पर्सन वन मैन बन जाएगा जो आम इंसान होता है। जब वो सुनेगा ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो उसको इतना डर उसके जिस्म होगा कि वो वैसे मरने लगा और उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी उसको ख़त्म कर देंगे, वो कुत्ता ख़त्म हो जाएगा। यहूदी मज़हब का होगा, ये बात मैं क्लियर कर दूँ। और दूसरी बात ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे फिर यहाँ पर 40 साल हुकूमत करेंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे और इतनी अमन उनकी औलाद भी फिर पैदा हुई है, हमारे कुरान पाक में है कि उसकी उनकी औलाद भी होगी। आज भी नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोज़ा मुबारक है, जो उनकी कब्र मुबारक है, उनके साथ एक जगह रखी गई है कब्र की, आज भी वहाँ पर उन्होंने आना है, दुनिया में 40 साल तक हुकूमत करनी है, फिर उन्होंने उनके बीवी उनकी शादी भी होगी, उनके बच्चे भी होंगे, उसके बाद उन्होंने दुनिया से फिर जाना यानी कि कह लें कि पर्दा हाँ, तो फिर उन्होंने जो है वहाँ पर दफन होना है और उसके तकरीबन 7 साल बाद तक जो है ना अमन अमान इस दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत आएगी। ये हम और जो बाकी हमें निशानियाँ बताई गई हैं तो वो कह लें कि काफ़ी हद तक पूरी होंगी, बड़ी बड़ी निशानियाँ वो बस रहेगी जिसमें दज्जाल का आना, सूरज का मगरब से निकलना और कुछ इस तरह और भी कुछ निशानियाँ बड़ी हैं वो आना बाकी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें क़यामत से मुसलमानों को कह लें कि इस बात से डर नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। डर उसको होता है जो कि दिली तौर पर कमज़ोर होता है। ये बात नहीं है यार, मैं ऐसी बात करना नहीं चाहता लेकिन कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि जब जाने बल्क हलक में आ जाएगी और उसको उनको पता चल जाएगा कि अब कोई भागने की राह नहीं जी, तो तब कहेंगे कि अल्लाह हम आपको मानते हैं। हाँ अब मानते हैं। और मानने की बात भी सुन लो कि जिस दिन सूरज निकलेगा मगरब से उस दिन से पहले तक अपना जो कह लें कि माफ़ी का दरवाज़ा है ना, ये अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वो खुला रहेगा लेकिन उस दिन बंद हो जाएगा कि अब माफ़ी नहीं है। तो फिर जब हकीकतें इनके सामने खुल कर आएंगे यार ये तो सच्चे थे तो फिर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन उस वक्त तो एक ख्वाहिश उन्हें मरने के बाद भी होगी रोज़े महशर कि या अल्लाह हमें सिर्फ एक बार दुनिया में वापस भेज दे। वो तो मुस्लिम को भी होगी क्योंकि जिन्होंने हमने कोई गुनाह किए वो शहीदों को होगी, शहीदों को जो गुनाहगार होंगे उनको भी होगी। हाँ उनको भी होगी कि अल्लाह हमें सिर्फ एक बार भेज दे। हाँ तो हम इबादत तेरी करेंगे क्योंकि उन्होंने जब देखना है ना कि यार जन्नत में इतना अजर सवाब है, अपना अजर इतना मिल रहा है, इतने जिसने सवाब किए नेकियां कमाई हैं, तो इसलिए हम वीडियो से काफी आगे चले। हाँ तो खैर आपके माइंड में ये मैंने बहुत सिंपल बहुत शॉर्टकट में आपको बताया, कभी ये कुछ होने वाला आपके आने वाली नस्ल ये बातें देखेगी और हमें 14 साल जो हम पीछे चल रहे हैं हमें वो मंजूर है। और यार हम मिसाल सिर्फ 14 साल की देते हैं, हकीकत पता है क्या है? अल्लाह ने अपना पहला इंसान कोई हद ही नहीं है कि कब पहला उतारा था और उसी के जोड़े ने आगे सारी दुनिया को मेरे भाई बात किया है। इसकी मिसाल पता है क्या है? हम मिसाल देते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। जब एक इंसान इकट्ठा रहने का आदि यूनिवर्स में आप देखें इंसान हमेशा इकट्ठा रहता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जितनी भी इंसानियत थी वो सारी ख़त्म हो गई, वही लोग बचे जो आपके बेड़े में शामिल हुए। अच्छा वो लोग अलग नहीं होना चाहते थे, अल्लाह की मशीयत थी कि ये लोग पूरी दुनिया में फैले। ज़बानें मैं एक सवाल छोड़ता हूँ, दुनिया में ज़बानें क्यों मुख्तलिफ हैं? मैं ये सवाल छोड़ता हूँ, किसी साइंसदान के पास इसका जवाब नहीं, किसी स्कॉलर के पास इसका जवाब नहीं, किसी मजहबी मुफक्कर के पास इसका जवाब नहीं। इसका जवाब एक ही है कि अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में वो तफरका डाला, वो फ़र्क डाल दिया। सोए उठे तो ज़बानें मुख्तलिफ, कोई एक दूसरे की ज़बान ही नहीं जानता, जोड़ा जोड़ा निकल गया पूरी दुनिया में अलग अलग। तो यहाँ से हुई ज़बानों की अलहदगी की इब्तिदा,
ये बात मेरा चैलेंज है। अगर कोई मुफक्कर कोई इंडियन कहता है स्कॉलर को मैं इसको चीज़ को गलत साबित करता हूँ तो मैं बर्दाश्त करने को तैयार और जितनी मर्जी सजा दे सकते हैं। ये वो नहीं जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो यार ये जो दुनिया है ना, ये बनाने से पहले हजारों साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो ये चीज़ नहीं मानते यार, वो इस चीज़ को नहीं मानते। मैंने अभी गुजर चुका है, यार बात करूँगा। अल्लाह ताला ने ना अपने आप को देखने के लिए ना, कि मैं कैसा हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। मैं आपको दावत देता हूँ कि आपको अल्लाह हिदायत दे, आप मुसलमान हो जाएं। जितने भी हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं सभी को, यार मुसलमान हो या ना हो, रिसर्च लाजमी करें, इस्लाम पर डिसेंटली रिसर्च करें, पता चल जाए कि गलत और सही क्या है। अगर आप दिल से नफरत निकाल कर ये करेंगे ना कि मजहब को, अब ये नहीं देखना हमें पाकिस्तानी मत मानो, हमें मुसलमान भी मत मानो, लेकिन हमारी बात पर एक मरतबा अमल करके देखो। मैं तो कुरान का सिर्फ मुतालिया करके देखो कि वो कहता क्या है, अपनी ट्रांसलेशन करके देख लो अपनी जुबान में, पता चल जाए। यार आज ये देखें, मैं आपको एज इस वक्त एक दोस्त बन के आपसे बात मुखातब हो रहा हूँ सभी भाइयों से। आपके जो हिंदू पंडित हैं कितने हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं हजारों की तादाद में कि ये मजहब सच्चा है। और इसकी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि ये सारी कौम एक खुदा को मानती है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी है, मुसलमान। और आपके हिंदू जो हैं, मैं आपको हिट नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत ये, और आप इसको मानेंगे भी कि एक इलाके का हिंदू है वो, और यानी कि इंडिया का हिंदू और खुदा को मानता है, भूटान का हिंदू और खुदा को मानता है, नेपाल का हिंदू और खुदा को मानता है, बुतों को। तो खुदा तो एक ही होता है, चाहे वो जिसका भी और हमारा खुदा अल्लाह ताला। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे रिलीजन को स्टडी करें और इस बात को ज़हन से निकाल दें, नफरत को निकाल के जो है ना स्टडी करें। और मैं आपको अपनी तरफ से दावत देता हूँ कि आप इस्लाम में आ जाएं, मुसलमान हो जाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। तो मिलते